वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारी दीदी हैं। नमस्कार। बस ना, ये जिसने नमस्कार किया ये इनके हस्बैंड हैं मिथिलेश जी, ये कोमल बिटिया है। तुम बताओ अपना नाम। नाम बताओ तो। दीदी का नाम माधुरी है और ये जो शादी है वो यही अरेंज करवा रही हैं। उसके पीछे जो टीम लगी पड़ी है देखिए, सब खाने पीने वाली टीम है केवल। ठीक, आदर्श तुम, ये पंचू बेटा है ना। हेलो करो एक बार। हेलो। कहाँ हो तुम? पंचू कहाँ हो? शादी में। किसकी शादी में? कहाँ से आया हो? वी लोग संघर्ष करके गई हैं, तुम संघर्ष करो थोड़ा। संघर्ष से तो हम गिर न जाएंगे। हाँ। बताओ लड़ाई कैसे हुई? तेरे फोटो है आज निकाले 3 साल की कैसे पड़ी है देखा खिंचाव जा रहा तुम्हें आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल वो दूल्हा दुल्हन खड़े हैं जिनसे किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब है तो अपनी फोटोग्राफी से ठीक ना। फिर उधर देखो, दिल का नजराना दे पंचू सो गए। क्या बोले है सुन सजन जी घर आए। हाँ अथ साखोच्चारः
विशेषण विशिष्टायां शतसमद पुराणोक्तः फल प्राप्ति कामना हेतुर्थे अमुक गोत्राणां कश्यप गोत्राणां अमुक नाम से चिरंजीव। दादा आप दोनों लोग अपना अपना नाम ले लीजिए। स्वधर्म पत्नी सहित से इमाम कन्यादान निमित्तर्थम अमुक गोत्राणां कश्यप गोत्राणां स्वर्गीय श्री मिश्री नामनस्य प्रपौत्रोयं कश्यप गोत्रोत्पन्ना स्वर्गीय श्री बदलू नामनस्य पौत्रोयं कश्यप गोत्रोत्पन्ना श्री गुरु प्रसाद नामनस्य पुत्रोयं अमुक गोत्राणां अमुक कन्या भी अमुक गोत्राणां स्वर्गीय श्री छेदी नामनस्य प्रपौत्रोयं कश्यप। आप दोनों लोग हाथ लगाओ, दोनों लोग हाथ लगाओ। बिटिया का हाथ पकड़ो, भैया के हाथ में दो हाथ ऐसे। भैया बोलो ओम। कोई पर्स कहाँ है? पर्स में डलवा भैया, पर्स में डाल करके साइड में रख दो। महावराय महावराय लगा के देखो पैर में, दोनों में हाथ लीजिए। हाथ लगा करके 3 बार पैर छूलिए। एक बार फिर बोले, फिर 3 बार के पैर छूलिए। ओम वराय नमः वर चरण कमलेभ्यो नमः। वराय नमः वर चरण कमलेभ्यो नमः। जातवेदः पुनीः महा एक बार केवल जल में हाथ बोलिएगा, 3 बार बिटिया की छुए, फिर एक बार बोले, फिर बढ़ के 3 बार छुए। ओम श्री सतीरशमी च पत्न्या बहुरात्रे पावशेन शत्राणि रूपमसिनो व्याप्तं महाईशण्यखाणं महिषाणं सर्वलोकं महिकाणं नमः संभवाय च वयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हाथ लगा लो, पैर में हाथ लगाओ, पैर में हाथ ऐसे। तो भैया में हाथ धो लेगा, जल थोड़ा लेके हाथ धो लो। चावल छिनक दो दोनों। जो अंदर पकड़ नहीं अभी जगह नहीं, अंदर जाओ। थोड़ी रोली लेके इसे हाथ में लगा लो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। केरी डारे मड़े के भीतर जो कापे काप करो कन्यादान जो कुछ बाबा करो कन्यादान मड़े के माला पहले बोल नहीं सकते। दोनों हाथ से 3 बार पैर को 3 बार। ओम वराय नमः वर चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वराय नमः वर चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वराय नमः वर चरण कमलेभ्यो नमः। अभी पता नहीं, देखो कर देखो, हाथ लगा दो, कर देखो। बटन वाली बाल्टी है अंदर के लिए यार, का बताइए। अच्छा बाल्टी वही करे बना के लावे ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय हे सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः। 3 पैर तो छुइए, माथे में लगाइए। बस एक बार बोल लिया करो, 3 बार पैर छू ले। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय हे सत्यम जो कुछ प्रतिजाग्रहीतामिष्टापुरथे समं सजीथामयञ्च स्मिन् तदस्तेऽस्मिन् अदितरस्मिन् विश्वे देवाः जमानश्च सीदत स्वाहा। ओम बृहस्पतये अदितोर्हादिमतिभाति
बिटिया का सनौरा दो, भैया का नाम दो, सब गिरा दो, भैया सब गिरा दो ऐसे। इनका ये दो ऐसे। भैया तुम थोड़ा सा इस साइड ही हो। प्रदक्षिणाम पदे पदे ओम प्रसद स्वामरुता प्रसिन्न मातरः शुभं यावानो विदधेषु जन्मया इस वाले एक हाथ से ओम इदं विषयनाथी स्वाहा स्वधा नमोस्तुते गौरी पद्मावती कर लो भैया, वो सूख लो पूरा कोने से छोड़ो, सूख ले लो पूरा हाथ पूरी लाइन कोने छोड़ दो। नहीं ये वाले कोने से पूरा धागा बना है, ये वाले कोने से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णः परावतिः। ओम यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च हितानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे ओम प्रसद स्वामरुतः प्रसिन्न मातरः शुभं यावानो विदधेषु जन्मया मनवः सूरचक्षुषो विषेणो देवा अवसागमन्निः। आकर के अपने अपने स्थान पर खड़े हो भैया, हो यहीं पे बिटिया रुक जाइए, तुम पीछे से निकल करके अपने पाटे पर जाइए, अपने पाटे पर आ जाइए। फिर दोनों लोग सिंदूरा प्रसन्न करें और पितृपक्ष में श्राद्ध करके पिंडदान करके अपने पुरखों को अपने पूर्वजों को प्रसन्न करें। तो मैं आपके वाम भाग में आ जाऊं। भगवान शंकर माता पार्वती से इस वचन पर बोले कि माता पार्वती जी, जिस घर के कुल देवता प्रसन्न हो, जिस घर के पुरखे प्रसन्न हो, पूर्वज प्रसन्न हो, उस घर में खुशहाली समृद्धि आना तो स्वाभाविक बात है भाई। जिस घर के कुल देव कोई भी हो, शंकर भगवान हो, विष्णु भगवान हो, ब्रह्मदेव हो, उस घर के कुल देव प्रसन्न हैं, आपके पुरखे प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज प्रसन्न हैं, पितृ प्रसन्न हैं, तो आपके घर में खुशहाली समृद्धि आना स्वाभाविक बात है। इस प्रकार भगवान ने दूसरा वचन स्वीकार किया, आपने वचन स्वीकार किया। तीसरा वचन है कि कुटुम्बरक्षा भरणं यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाध कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी आज आपने हमारे पिता से हमारा दान स्वीकार किया है, तो यह वचन ने कि कुटुम्बरक्षा यानी आज से मेरा और मुझसे उत्पन्न हो जो कुटुंब, आज से मेरा और भविष्य में जो मुझसे परिवार उत्पन्न हो, मुझसे जो कुटुंब उत्पन्न हो, उसके 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं भैया। सभी 6 ऋतुओं के हिसाब से वस्त्र होते हैं। ठंडियों सर्दियों के लिए अलग वस्त्र होते हैं, गर्मियों के लिए अलग। हर ऋतु के हिसाब से हमें वस्त्र भोजन इत्यादि की व्यवस्था का आजीवन वचन दें, तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। भगवान शंकर कहने लगे माता पार्वती से, पार्वती जी, यदि मैंने आपके पिता से आपका दान स्वीकार किया है, मेरी ही बात नहीं है, वह हर एक प्रत्येक मनुष्य जो उसके पिता से उसकी कन्या रत्न का दान स्वीकार करता है, तो यह उसका परम कर्तव्य है कि उसके भोजन वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था अंतिम सांस तक करें। तो इस प्रकार भगवान शंकर ने यह वचन स्वीकार कर लिया, आपने यह वचन स्वीकार किया। इसके बाद चौथा वचन है, आयव्ययो धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाध कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, स्वामी आज के बाद से आप किसी प्रकार का व्यापार प्रारंभ करने जा रहे हैं, किसी से धन उधार लेने जा रहे हैं, किसी को धन देने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोई जमीन जायदाद खरीदने जा रहे हैं, किसी प्रकार का वाहन खरीदने जा रहे हैं, तो इन सभी स्थिति में आप हमारी परामर्श एक बार अवश्य लेंगे। भगवान शंकर कहने लगे, माता पार्वती से भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती या तो बहुत छोटी सी बात, जब मैंने आपको अपना आधा शरीर दे दिया है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो आज से मैं किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी या किसी प्रकार का वाहन या किसी से उधार लेना हो या किसी को रुपए पैसे देना हो, इन सभी स्थिति में आपकी परामर्श एक बार अवश्य लूँगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने यह वचन स्वीकार किया, आपने वचन स्वीकार किया। इसके बाद 5वें वचन में माता भगवान शंकर से कहती हैं
कि देवालया राम तड़ागकूप वापी विदध्या यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंच। पांचवें वचन में कहती है माता जी भगवान शंकर से, स्वामी यदि आपकी जरूरत से अधिक आय हो, यानी आपकी जरूरत से अधिक आपकी कमाई हो रही है, आपकी आवश्यकता 10 रुपए की हो, आपकी आय 20 रुपए की हो रही हो, उस स्थिति में आप अपनी आय का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्य में, धार्मिक कार्य अर्थात पहले के जमाने में लोग देवालय अर्थात मंदिर, तड़ाग अर्थात तालाब, कूप अर्थात कुएं, बापी अर्थात बावली आदि खुदवाया करते थे। तो आज के ज़माने में लोग मंदिर, तालाब, कुएं आदि कम ही बनवाते हैं, लेकिन उनकी जगह पे यदि आपकी ज़रूरत से अधिक आपकी कमाई हो रही है, आपकी आय हो रही है, तो वार्षिक कुछ धार्मिक कार्यों में आप अपनी आय का कुछ हिस्सा लगावें। जैसे कहीं पूजन पाठ हो रहा है, भंडारा हो रहा है, भागवत आदि कथा हो रहा है, तो उसमें कुछ हिस्सा दान कर दिया। तो इस प्रकार अपनी यदि आपकी ज़रूरत से अधिक आपकी आय हो रही हो, तो उस स्थिति में धार्मिक कार्यों में उसका कुछ हिस्सा अवश्य दें। इस प्रकार भगवान शंकर ने यह वचन स्वीकार किया, आपने यह वचन स्वीकार किया। इसके बाद छठे वचन में माता भगवान शंकर से कहती हैं कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रये त्वं वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च खष्टम। छठे वचन में माता भगवान शंकर से कहती है, स्वामी आपने हमें यह वचन दिया है कि आप हमें 6 प्रकार की ऋतुओं की भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करने का वचन दिया है। तो आप यदि ये सब करने के लिए आवश्यकता होती है धन की, आप भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, उनके शॉपिंग की व्यवस्था करेंगे, मेकअप के सामान, हर तरह की व्यवस्था आप करेंगे, तो इन सब के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। माता पार्वती कहने लगे, स्वामी यदि किसी भी परिस्थिति में आपको धन अर्जित करने के लिए विदेश देश में जाना पड़े, तो आप धन अर्जित करने के लिए, व्यापार करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। तो भगवान शंकर कहने लगे, जब मैंने आपको यह वचन दिया है, मैं कहीं पर भी जाऊं धन अर्जित करना हमारा कर्तव्य है, मैं यह वचन आपको देता हूं। इस प्रकार भगवान शंकर ने यह वचन स्वीकार किया, आपने यह वचन स्वीकार किया। कि 7वें और आखिरी वचन में माता भगवान शंकर से कहती हैं कि नासे वनीया परिपार किया त्वया भवे भाविनी कामनीति वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम्। 7वें वचन में माता भगवान शंकर से कहती है, स्वामी अत्यंत कामना और भावना से युक्त होकर आप किसी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। और जब आपने सभी देवी देवताओं के समक्ष हमारा दान स्वीकार किया, हमें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया है, तो आज के बाद से हमारे अलावा किसी अन्य स्त्री को किसी कुदृष्टि से नहीं देखना। तो भगवान शंकर इस पर बोले, माता पार्वती से, पार्वती जी आपने यह वचन आज हमसे कहा है, परंतु इससे पहले हमारा मन कहता था कि मन को पंथ पग धरऊ न काहू जय सपने पर नार नहरी, यानी मेरा मन ही नहीं कहता था मैं किसी गलत रास्ते पर चलूं। और जब से मैंने अपने अंतर्मन से आपको अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तब से मैंने यह संकल्प लिया है, मैं किसी अन्य स्त्री को किसी कुदृष्टि से नहीं देखूंगा। यह वचन मैं आपको देता हूँ। इस प्रकार भगवान शंकर ने माता पार्वती के 7 वचन स्वीकार किए। आपने सभी 7 वचन स्वीकार किए। बिटिया हो, दाहिना पैर पत्थर में लगाओ, इसमें यहाँ पैर लगाओ। भैया हो, पत्थर जो है उधर खींचो, इस तरफ इधर से खींचो। तो अब भगवान शंकर यानी आप माता पार्वती से अपने 5 वचन कह रहे हैं। तो बिटिया आप उन वचनों को सुने जरा ध्यान से। उन्होंने अपनी बारी में ध्यान दिया है, अब आप ध्यान दीजिए। तो भगवान शंकर ने 5 वचन एक ही श्लोक में कह दिए। उन्होंने कहा, उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता ग्रहे आज्ञा विना गंतव्यम मरो याचत वरांगना। अर्थात तो माता भगवान ध्यान कहते हैं दोपहर के समय को, 12 बजे से लेकर के 3 बजे के समय को बोलते हैं दोपहर, यानी मध्य दिन बोलते हैं, उसे मध्याह्न बोलते हैं। और उद्यान बोलते हैं मध्य रात्रि के समय को, 12 बजे से लेकर के 3 बजे के पहर को मध्य रात्रि बोलते हैं। तो और उद्यान बोलते हैं जंगल को। माता पार्वती से भगवान शंकर का कहना है कि किसी भी विवाहित स्त्री को दोपहर के समय, मध्य रात यानी आधी रात के समय जंगल, बाग, बगीचे जैसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए।
तो माता पार्वती ने इस पर भगवान शंकर से कहा, स्वामी एक बात बताएं कि आधी रात का समय हो या दोपहर का समय हो, घर में कोई भी ना हो, उस स्थिति में घर में आग लग जाए या अन्य किसी प्रकार की विपत्ति आ जाए, उस स्थिति में हम क्या करें? आपके वचनों का पालन करें या अपने प्राणों की रक्षा करें? उस पर भगवान शंकर कहने लगे माता पार्वती से, आपत्ति काल के समय मर्यादा का पालन करना मूर्खता के समान है, उस स्थिति में अपने प्राणों की रक्षा प्रथम करें। इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शंकर का पहला वचन स्वीकार किया। आपने यह वचन स्वीकार किया। दूसरा वचन है मद्यपानी। मद्यपान अर्थात मद से युक्त हाथी और नशेबाज पर। भगवान शंकर का कहना इस वचन पर है, किसी भी विवाहित स्त्री को हाथी के सम्मुख नहीं जाना चाहिए और किसी नशेबाज पुरुष के सम्मुख नहीं जाना चाहिए। तो माता जी इस पर बोली, ठीक है स्वामी, नशेबाज पुरुष के सम्मुख नहीं जाना चाहिए। यह बात हमें समझ में आती है, क्योंकि वह अपने होश में नहीं होता है। किसी भी स्त्री को देख करके आप भी नहीं जाना चाहिए। तो भगवान शंकर कहने लगे, जिस दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है सिर्फ उसी दिन हाथी के सम्मुख जाना चाहिए, अन्यथा कदापि नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार माता पार्वती ने दूसरा वचन स्वीकार किया। आपने वचन स्वीकार किया। तीसरा वचन है उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे। राजद्वार, भैया राजद्वार पहले के जमाने में हुआ करते थे। राजा के दरबार को राजद्वार कहते थे, लेकिन आजकल राज दरबार नहीं रहे, लेकिन उनकी जगह चौकी, पुलिस थाना, कचहरी इत्यादि जगहों ने ले लिए। तो भगवान शंकर के कहने का तात्पर्य है, किसी भी विवाहित स्त्री को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने से उसकी तो यश की हानि होती है, साथ में उसके दोनों परिवार, आज से ये दोनों परिवारों की हो गई, इसलिए दोनों कुल की यश की हानि होती है। इसलिए किसी भी विवाहित स्त्री को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार माता पार्वती ने यह वचन स्वीकार किया। आपने वचन स्वीकार किया। चौथा वचन है पिता ग्रहे आज्ञा विना गंतव्यम, यानी भगवान शंकर कहने लगे माता पार्वती से, पार्वती जी आज के बाद आप अपने पिता के घर में भी जब तक निमंत्रण नहीं होगा तब तक आप नहीं जाएंगी। तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, स्वामी ठीक है, आप यह हमसे वचन कह रहे हैं कि आज से हम अपने पिता के घर नहीं जाएंगे, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन एक बात बतलावें, जब रक्षाबंधन होता है, भाई दूज होता है, ऐसे पर्व होते हैं तो सभी बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेकर के आती हैं, रोचना लगाने के लिए आती हैं। तो उस स्थिति में क्या तब भी नहीं जाना चाहिए? फिर भी निमंत्रण का इंतजार करना चाहिए। भगवान शंकर कहने लगे माता पार्वती से, इसमें अपना हित समझे तो ही जाए, अन्यथा बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर में भी न जाए। इस प्रकार माता पार्वती ने वचन स्वीकार किया। आपने वचन स्वीकार किया। इसके बाद पांचवा वचन है वरो याचत वरांगना, कि आज के बाद से आप किसी अन्य पुरुष की प्रशंसा नहीं करेंगे। आपका पति कैसा भी हो, फटे पुराने वस्त्र पहने हो, आप अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष की प्रशंसा नहीं करेंगे। इस पर माता पार्वती जी कहने लगे, पार्वती जी भगवान शंकर से कहने लगी, स्वामी एक बात बताएं, जब कोई वर कन्या ब्याहने के लिए बारात लेकर घर से निकलता है सज धज के, पगड़ी आदि पहने हुए, तो गांव की सभी स्त्रियां उसकी प्रशंसा कर देती हैं, क्या तब भी नहीं करना चाहिए? तो इस पर भगवान शंकर कहने लगे, जब तक वह वर अपने सिर पर पगड़ी, मोर, मुकुट इत्यादि बांधे हो तब तक वह विष्णु का स्वरूप होता है, इसलिए तभी तक उसकी प्रशंसा करें, अन्यथा अपने पति की प्रशंसा करें। इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शंकर के पांचों वचनों को स्वीकार किया। आपने स्वीकार किया। भैया दाहिना पैर लगाओ पत्थर में। पांचों उंगलियों से उठाइए। ओम देवी गौ भाग्यमारोग्यम देवम प्राणाम मोदयश्च दादा इधर मुझे लगता है कि घर में फोटो करा मुझे
दही 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 चौखट पे चल के आज चारों